प्रशासनिक विभाग विभिन्न सदस्यों के जिम्मे कर दिए गए, जिसके लिए वायसराय के प्रति उत्तरदायी होते थे। महत्वपूर्ण विभागीय प्रश्नों पर वायसराय का परामर्श लिया गया था। थर्ड पॉइंट, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 से 12 रखने की व्यवस्था की गई। इसका मुख्य काम कानून बनाना था। जिस समय अतिरिक्त सदस्य कार्यकारिणी की बैठक में कानून बनाने के लिए सम्मिलित हो, वैसी अवस्था में इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधायिका परिषद कहा जाने लगा। इन सदस्यों में कम से कम आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। इन सदस्यों का मनोनयन वायसराय द्वारा किया जाता था। इसमें कुछ ऊंची श्रेणी के भारतीयों को भी शामिल किया गया। इन सदस्यों की अवधि 2 वर्ष की थी। तत्पश्चात इनका पुनः मनोनयन हो सकता था। फोर्थ पॉइंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पास किए गए कानून वायसराय की स्वीकृति के पश्चात पूर्ण रूप से कानून बन जाते और समस्त अंग्रेजी क्षेत्र में इन्हें लागू किया जा सकता था, लेकिन भारत सचिव इन कानून को रद्द भी कर सकता था। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम बातचीत करेंगे। भारतीय शासन अधिनियम 1858 प्रमुख धाराएं। कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। भारतीय प्रदेशों का शासन ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। निर्देशिका सभा, नियंत्रण मंडल एवं गुप्त समिति का अंत कर दिया गया। इनकी शक्तियां एवं अधिकारों के प्रयोग करने का दायित्व ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य भारत मंत्री, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सौंप दिया गया। 15 सदस्यीय एक परिषद, जिसे भारत परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई, की स्थापना की गई। भारत परिषद की अध्यक्षता का अधिकार भारत मंत्री को प्रदान किया गया। भारत सचिव को इंग्लैंड में भारत शासन संबंधी विषयों के बारे में निर्देश संबंधी अधिकार दिए गए थे। भारतीय सचिव के लिए भारत संबंधी सभी पात्रों को सामान्यतः परिषदों के विचार रखना आवश्यक था। युद्ध, शांति एवं देशी राज्यों संबंधी संधियों एवं समझौतों के संबंध में भारत सचिव परिषद से परामर्श किए बिना भी आदेश जारी कर सकता था। भारतीय गवर्नर जनरल एवं विभिन्न प्रदेशी गवर्नर एवं सैनिक और नौसैनिक सेवा के सदस्यों को भारत सचिव एवं उसकी पार्षदों के परामर्श पर सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाने की व्यवस्था थी। भारत परिषद को सूचित किए बिना ही भारत मंत्री गवर्नर जनरल से गुप्त पत्र व्यवहार कर सकता था। लोक सेवा में नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था की गई। अधिनियम के अधीन यह व्यवस्था की गई कि भारत शासन द्वारा प्रतिवर्ष भारतवर्ष की भौतिक एवं नैतिक प्रगति संबंधी प्रतिवेदन कॉमन सभा की समक्ष प्रस्तुति की जाएगी। परिषद भारत मंत्री को एक निकाय का दर्जा प्रदान किया जाएगा। क्राउन के प्रशासन 1858 से 1940